हमारे माशरे में सास और बहू के झगड़े की एक बड़ी वजह जहेज भी है। लड़की के खानदान वाले सफेद पोश हों और ससुराल वाले पैसे की हवस के पुजारी, तो जिंदगी कैसी हो जाती है। आइए सुनते हैं सोबिया की कहानी। मेरा नाम सोबिया है, बीए तक पढ़ी हुई हूँ। 2 दिन बाद मेरी शादी की पहली सालगिरह है। वो शादी जो बसने के लिए की थी, मगर उसी शादी ने मुझे उजाड़ के रख दिया। हाँ, कल तेरी शादी हुई है और आज तूने काम भी शुरू कर दिया। किधर है खाला? खाला, खाला। हाँ, क्या बात है कुलसूम, क्या बात है? इतनी खप क्यों डाली हुई है? खाला नई नवेली दुल्हन से काम करवा रही है। हाँ तो कौन करेगा काम? इसके बाप ने यहाँ मुलाजिम रख के दिए हुए। एक तो दिया कुछ नहीं है और ऊपर से हक में 50,000। 50,000? हाँ। रिश्ते में तो मेरी सास मेरी खाला भी थी, मगर उसका सलूक मेरे साथ ऐसा ही था। सारा दिन तो काम करती थी, कोई छोटी मोटी चीज़, कोई बर्तन भी टूट जाता तो क़यामत खड़ी हो जाती। इधर बर्तन टूटा, उधर किस्मत फूटी। तोड़ती जा, तोड़ती जा। बहुत बर्तन दे रखे ना तेरे बाप ने। हाँ, हाथों में तेरे कीड़े जो पड़े हुए हैं। उजाड़, सारा घर इसी तरह उजाड़ दे। ओए, ओए, आराम से। सास मेरे काम में कीड़े निकालती रहती, सारा दिन जानवरों की तरह मुझसे काम करवाती और कड़वी कसीदी भी सुनाती। मैं चुप रहती थी, मगर एक दिन मुझसे सब्र ना हो सका। सोबिया, ओ सोबिया, सोबिया। ये गुलदान तेरे बाप ने साफ करना था। है? इतनी मिट्टी जमी हुई है, तुझे नजर नहीं आता? अम्मी, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आप खुद भी तो कर सकती हैं। क्या? तेरी इतनी जरूरत? तुम मेरे सामने ज़बान दराज़ी कर रही है? अम्मी, मैंने आपके साथ बिल्कुल ज़बान दराज़ी नहीं की। अपनी ज़बान मुंह में डाल लड़की, और अपनी औकात ना भूल। अम्मी, मैंने अभी कुछ भी तो नहीं कहा। पक्की है कि नहीं? मेरे शौहर शकूर का काम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन उसका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया और सास को मुझे रुस्वा करने का एक और मौका मिल गया। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आज बड़ी देर लगा दी बेटा। वो स्कूटर खराब हो गया था। फिर स्कूटर खराब हो गया? तेरे ससुराल वालों ने तो कहा था कि लड़के को मोटरसाइकिल लेकर देंगे। 6 महीने हो गए, अभी तक तो लेकर नहीं दिया। इधर अपनी बीवी से पूछ तो सही। सोबिया, सोबिया जी? पूरे 6 महीने हो गए, तुम्हारे अब्बा ने नई मोटरसाइकिल लेके देने का वादा किया था, अभी तक नहीं लेके दी। अब्बा बंदोबस्त कर तो रहे हैं। पहले तो बड़ी बातें करता था वो। हालात ठीक नहीं अम्मी। तो हालात ठीक करके शादी करनी थी ना। उन्हें क्या पता था कि आप बकवास करती है? ये देख, ये तेरी गैर मौजूदगी में भी इसी तरह बकवास करती है। अम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। अब इस बुढ़ापे में यही सुनने को बाकी बचा था कि मैं झूठ बोलती हूँ। मेरी माँ के सामने बकवास करती है, हैं? आइंदा अगर मेरी माँ के सामने जुबान चलाई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता था अब्बा के पास पैसे नहीं हैं। चंद रुपए रोज़ कमाने वाला टाइपिस्ट कहाँ से लाता इतने पैसे? फिर भी कोशिश तो कर रहा था बेटी का घर बचाने के लिए, मगर सास, उसकी आंखों पे पैसों की पट्टी बंधी थी। फौरी तौर पर मोटरसाइकिल का इंतज़ाम ना हो सका। पहले खूब मारा, फिर मुझे अपने मैके भेज दिया। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं तलाक ले लूंगी। अभी तो तेरी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा।
अभी तो तेरे जहेज का सामान भी नहीं पूरा हुआ और तू तलाक लेने की बातें कर रही है। अच्छा चल चुप कर, ना रो। मैंने तेरे अब्बू से बात की है, वो मोटरसाइकिल तेरे ससुराल खुद छोड़ आएंगे जाके। मगर कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर उजड़ जाए, जिसे इतने बरसों हर नुकसान से बचा बचा के पाला हो, प्यार किया हो, उसको उजड़ते कौन माँ बाप देख सकते हैं। अम्मी ने मेरी सास से बात की और वापस भेज दिया, मगर शूरे, क्या बात है बेटा, मां सदके ऐसे क्यों बैठा है? क्या बताऊं माँ, हजार मसले हैं। क्यों, क्या हुआ? अच्छे खासे अपने घर में रह रहे थे तो उन्हें कहा कि बड़ा घर लेना है, अब किराया कहाँ से दूं? ओ हो जाएगा। वो बशीर भी आया था, अपने पैसे मांग रहा था। है बशीर के पैसे अभी देने हैं? हाँ माँ, और अब तो कोई आस भी नहीं किसी तरफ से पैसे आने की। शादी भी ऐसी जगह पे की, उनकी अपनी रोटी पूरी नहीं होती। तू सूबिया से पूछ के तो देख, वो उधार ला दे अपने बाप से। नहीं माँ, उनके पास कहाँ से आएंगे, पहले ही उन्होंने तेरे घर के मुताबिक सामान दिया सारा। ओ बड़े चलाक है, ऊपर ऊपर से रोते हैं। तुझे नई मोटरसाइकिल भी तो लेके दी है ना? सोबिया, सोबिया जी बैठ, तेरे साथ बात करनी है। जी। देख सोबिया, बात ये है, उस दिन शौहर ने बहुत मारा। मैं मज़ीद उस घर में नहीं रह सकती थी। चेहरे पर जख्मों के निशान लिए फिर अपने घर के दरवाजे पर जा पहुंची। अब्बा ने खुला के लिए अदालत में दावा कर दिया। वो मुझे इस अजाब में रोज़ रोज़ तो नहीं भेज सकते थे, मगर महर और तशद्दुद के मसले ने सास और शौहर की नींदें हराम कर दी। अगली बार कोशिश करके देख लो आप, वरना फिर। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? उसके वकील ने साबित कर दी ये बात कि तुम उस पर तशद्दुद करते रहे हो। अदालत से अब हमें सज़ा भी होगी, हक महर भी वापस करना होगा और तलाक भी होगी। अब सोचना तुम्हारा काम है। सर मैं एक आखिरी कोशिश करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ, अगली पेशी पे फीस ज़रूर लेकर आना। अच्छा सर। उन्होंने इसका हल ये निकाला कि दोनों मेरे घर चले आए। अब्बा की मिन्नतें की, माँ के सामने हाथ जोड़े। अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं वापस जाऊं, मगर हालात कुछ दिन तक तो ठीक रहे, मगर एक दिन। उस दिन तो बड़ी मिन्नतें कर रहे थे आप। हाँ तो बेटा उसने क्या कह दिया है? उसने यही कहा है ना कि 20,000 रुपया ला दो बाप से। अम्मी जी, मेरे बाप की कोई मिल नहीं चलती, कहाँ से ला दे मैं 20,000 रुपए? ज्यादा बकवास ना करो, तमीज से बात किया करो मेरी माँ के साथ। तमीज से ही बात कर रही हूँ। बताऊं तुम्हें? बताओ तमीज किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं तमीज? हाँ? बताओ किसे? उस दिन शकूर ने मुझे बहुत मारा। मैं उसकी मार से बचने के लिए घर से बाहर जाने के लिए भागी तो सास ने पकड़ लिया। शकूर ने तेल की बोतल उठाई और मेरा बदन जल रहा था। चीखती चीखती मैं गली में चली आई। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। शकूर ने अदालत में बयान दिया कि आग उसने नहीं लगाई थी, बल्कि चूल्हा फटा था। उसने ये जाहिर करने के लिए वही मोटरसाइकिल बेचकर जो मेरे अब्बा ने दिया था पुलिस को रिश्वत दे दी। बदन जगह जगह से जल गया है मेरा, मेरी किस्मत की तरह। एक और जिंदगी मिल गई है अपना जला हुआ मुंह देखने के लिए।
अपने आप को कोसने के लिए, अब्बा की कमाई अपने इलाज पर लगवाने के लिए। अब्बा अब ज़्यादा मेहनत करता है, उसे मेरा इलाज भी करवाना है। शकूर पर इक़दाम कत्ल के केस की पैरवी भी करनी है, वकील को पैसे देने हैं, छोटी का जहेज भी बनाना है। अपना जला हुआ मुँह देखने से पहले मर क्यों ना गई? ए खुदा, मैं मर क्यों ना गई? मैं मर क्यों ना गई? ससुराल में आग बहू को ही लगती है और इल्जाम हमेशा फटने वाले चूल्हे को दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि चूल्हा फट जाता है और जलती है तो सिर्फ बहू? आइए हमारे माशरे को लालच और हसद से बचाएं। एसपी मूसा को अपनी कहानी सुनाएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद शिकार हैं किसी ऐसे ही वाकये का, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखकर 3031 पे हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए रकम में हिस्सेदार, बाप, दलाल और निकाह रजिस्ट्रार, शादी के नाम पर फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग की कहानी वहां भचरा से।